अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। व्यूअर्स, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। आई होप आप दावत इफ्तार में सिखाई जाने वाली, बनाई जाने वाली रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे और ट्राई भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज हमने सोचा क्यों ना एक और रेसिपी लेकर आई जाए और आपको ट्राई करवाएं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम हवेली रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने हमें ये जगह प्रोवाइड किया है कि हम मज़े सी जो है वो रेसिपीज़ ट्राई करें और आपको सिखाएं। तो व्यूअर्स, आज जो हमारे शेफ़ हैं, बड़ी प्रोफेशनल शेफ़ हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ दावत इफ्तार में सिखा चुकी हैं और आज इस रमज़ान अल मुबारक के महीने में भी बहुत सारी रेसिपी आपको ट्राई करवाएंगी। शेफ़ सारा को बुलाने से पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। तो बुलाते हैं शेफ़ सारा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं शुक्र कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि देखिए, मैं तो जब भी सारा आती है ना पूछती, सारा बताएं कैसी लग रही हूँ मैं। आज तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अब हमें शायद उस जोन से बाहर आना पड़ेगा कि जहाँ पे सिर्फ मर्द हजरात जो हैं वो खवातीन की तारीफ करते हैं। कभी कभार औरतों को भी एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जेलसी फैक्टर बहुत आ जाता है और लोगों को लगता है कि अगर ये कोई खातून तारीफ कर रही है तो हो सकता है इसके पीछे कोई मकसद हो। तो यही सारी चीजें बताने का भी मकसद हमारा ये है कि रमजान अल मुबारक का महीना है। बहुत सारी औरतें जो हैं वो गॉसिप का नाम दिया हुआ है बुराइयों को, तो गॉसिप को हमने कह तो दिया, बुराइयों को इंग्लिश फॉर्म में ले आए हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचना और रमज़ान का महीना ही यही है कि अपनी इन आदात को हमने ख़त्म करना है। तो शेफ़ सारा, ये बताएं कि आज आप क्या डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हैं, कौन सी मज़ेदार रेसिपी आप ट्राई करवाने लगी हैं? जी, आज मैं अपने नाजरीन के लिए ना लेकर आई हूँ चिकन नगेट्स। और ये बच्चों और बड़ों में बहुत शौक से खाया जाता है। और बच्चे तो मैं कहती हूँ कि लास्ट टाइम आपने कहा था कि कोई बच्चों के लिए भी कोई ज़बरदस्त सा कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि तो, वो इफ्तार में वो बच्चे इतनी हैवी आइटम्स नहीं खा सकते हैं। पकौड़े हो गए, चाट हो गई, लेकिन आप जो हैं वो कुछ बच्चों के लिए डिफरेंट लेकर आई हैं। और ये सिर्फ रमज़ान की रेसिपीज़ नहीं होती हैं। शेफ़ सारा की कोशिश हमेशा यही होती है कि आफ्टर रमज़ान भी इसको ट्राई किया जाए। तो आज जो हमारी रेसिपी है नाज़रीन, वो है चिकन नगेट्स। और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, जिनमें हमें जो ये चिकन है ना, ये है हमारा क्यूब कट का। ठीक है, ये क्यूब कट। और इसमें हमारे पास होंगे सेसमी सीड होगा, क्रम्स होंगे, चिकन पाउडर है और ग्रीन चिलीज़ है। इसकी क्योंकि मैरिनेशन होगी मस्टर्ड पेस्ट, लेमन जूस और एग से, और लाइटली हम क्योंकि हल्का सा ज़रा टेस्ट देंगे अपनी सीजनिंग के लिए, चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर से। ठीक है, तो ये चिकन नगेट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जो अब जल्द आपके सामने रेसिपी तैयार होने लगी है। अच्छा, हम सबसे पहले लेंगे इसमें चिकन। ठीक है, और इसी चिकन में ये 250 ग्राम हमारा चिकन है क्यूब कट में। इसमें जो है वो एक फेंटा हुआ एग, जी, 2 हाफ एग। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे अपना, इसमें मैंने ना कॉर्नफ्लावर एंड फ्लावर, मैदा दोनों मिक्स किए हैं मैं एक ही मकदार में। तो हम सिर्फ इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। ठीक है। और अब आ जाएगी हमारी सीजनिंग, चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स, सेसमी सीड देखें इसी में ही जाएंगे। ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून एंड फाइन चॉप ग्रीन चिली। ये भी आपने बस क्योंकि ज़रा टेस्टी हो जाएगा नहीं करना। और 1 टीस्पून हमारा लेमन जूस, बस। अच्छा, हमने देखा है कि मस्टर्ड पेस्ट का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। ऐसे ही है। अच्छा, आपने देखा ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अच्छा, ये जो आप मैरिनेशन देंगे ना इसकी, कम से कम हाफ एन आवर ज़रूर दें। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो हमने ये मस्टर्ड पेस्ट वगैरह ऐड किया है ना, ये ज़रा अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम एक बॉल लेंगे और इस बॉल के अंदर हम अपना ये जो तंपूरा कोटिंग के लिए? कोटिंग के लिए, ठीक है। और इसमें भी आप थोड़ा सा स्पाइस ऐड करेंगी, पिंच ऑफ सॉल्ट, सेसमी सीड एंड क्रम्स इसी के अंदर। ठीक है। इससे ये होगा कि जब हम इस पे कोटिंग करेंगे ना तो वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो ऐसा है कि जब भी आप लोग पकौड़े बनाएं, बहुत से लोग ख़वातीन के मुझे मैसेजेस भी आते हैं, वो कहती हैं कि हमारे जो पकौड़े हैं ना कुछ देर के बाद ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, इट्स नॉट अ क्रिस्पी। ठीक है। जैसे हम खाते सौगी हैं हो जाते जी, हैं। सोगी हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन टिप दे रही हूँ कि ये जब तो टिप आप मुझे भी बता दें क्योंकि मेरे भी हो जाते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस तरह के हो जाते हैं, तो क्या किया जाए? उसमें ये होता है कि जब हम अपने बेसन का बैटर बनाते हैं ना, लोग है। उसमें पानी ऐड करते हैं। ठीक है। पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, आपने बेसन में अपने तमाम स्पाइस डाल के ठीक है। उसमें आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ठीक है। और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर, ठीक है। जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। उसके अंदर आपने अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेना है। ठीक और है। आलू, पालक, प्याज ऑलरेडी मॉइस्चर्स होते हैं, हाँ, उनमें एग्जैक्टली, पानी होता सब्जियां है, वैसे ये पानी छोड़ती हैं। पानी छोड़ते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप अपने पकौड़े फ्राई करेंगे ना, वो जब तक हमारी इफ्तारी का टाइम होता है तो वो इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे जब आप crispy होते हैं। खाएंगे, बल्कि ठीक है। लोग आपसे पूछेंगे मानूर आपने पकौड़ों में क्या डाला है। ठीक है, चलें, यानी आज का जो इफ्तार है वो मैंने घर जाके करना है, तो ज़रूर मेरी कोशिश होगी कि पकौड़े आज मैं ऐसे बनाऊँ। ऐसे बनाएं इसमें हाँ, और मानूर अब आप देख रही हैं कि मैंने इसको क्रम्स वगैरह लगा के, ठीक है। और अब ये जाएंगे हमारे डीप फ्राई में। हाँ। बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो कोटिंग कर दी है हमने जी। और ये बड़े मज़े की चिकन नगेट्स हैं कि ये तो आप भी अपनी डाइनिंग पे ज़रूर रखिएगा। बच्चों ने तो पहले ही प्लेट ख़त्म कर देनी है। चलें, ठीक है, ज़रूर मैं ये ट्राई करूँगी। और बड़ी ज़बरदस्त आपने डिशेस मुझे बता दी हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं भी अपनी बेटी के लिए इस तरह की कोई डिशेस बनाऊँ। आज आप ड्रिंक में क्या बनाने वाली हैं? यस, आज फिर जो हमारे स्पॉन्सर हैं कोका कोला, आज है। फिर मैं इनकी एक मज़ेदार ड्रिंक बना रही हूँ। ठीक है। और वो है हमारा ऑरेंज जूस ठीक है। विद कोका कोला। ऑरेंज जूस विद कोका कोला, क्या बात है, आप नई नई डिशेस लेकर आ रही हैं और लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं। जी ऐसे। तो बाकी जो रिमेनिंग चिकन है वो भी उसमें भी मैंने इसी में ही ऐड कर देना, क्योंकि आप एक साथ पे डालेंगे ना तो वो क्रम्स नहीं बनते। हाँ, सेसमी सीड डाल दें, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें। चल, मैंने भी कुछ ऐड कर लिया ताकि थोड़ा सा शेफ सारा के अलावा मुझे भी क्रेडिट मिल जाए। ज़रूर ज़रूर। और क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी होता है। हम हमारे यहाँ जो है वो मर्द हजरात वैसे ही तारीफ़ में बड़े कंजूस होते हैं, और जब बेगमात खाने बनाती हैं या घर की कोई खातून खाने बनाती हैं तो इतनी मेहनत से वो खाना बना रही होती हैं, एंड में वो सिर्फ शक्ल देख रही होती है कि खाने में कैसा लग रहा है इन्हें, और वो तारीफ की मुंतज़िर होती है कि कब किसी के मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे कि खाना बड़ा फैमिली में से तारीफ करता है ना, तो उसकी जो दिन भर की मेहनत होती है, जो थकावट किचन में काम करती हैं, वो सब खत्म हो जाती है। वो कहती है कि मुझे मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। और ज़रूर रिव्यू दें, अगर आपको खाने में कोई कमी भी नज़र आ रही है तो भी बताएं कि ये थोड़ी सी इसमें कमी बेशी है। वो उसकी दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि दिल आज़ारी हमने नहीं करनी है, लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि ये इससे भी बेहतर हो सकता था, वैसे बहुत मज़े का बना है। मेरी मामा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरी मामा कहती थी कि जो मर्द का जो दिल होता है ना वो मैदे से होके गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये किसी हद तक बात ठीक भी है कि आपने जो है वो अगर इम्प्रेस करना है तो आप जो है वो
या आप अपने हस्बैंड को मनाना चाहती हैं या कोई चीज़ उनसे निकलवाना चाहती हैं कि आज वो ये मुझे लेकर दे दें, तो बस फिर उनकी फेवरेट डिश बना लें और बड़ी अच्छे से डिश बनाएं। अच्छा, अब ये हमारा डीप फ्राई हो रहा है, आप देख रही ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसे साथ साथ चेंज करते जाएंगे साइड, ताकि प्रॉपरली चिकन कुक हाँ हो जी जाए। कुक हो जाए। और जब ये आप देख रही हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, ठीक है। और ये मैं कहती हूँ इतने क्रिस्पी बनेंगे, जब आप इसे अफ्तारी में खाएंगे तो इसका आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा। ठीक है। जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स के भी होते हैं, पॉपकॉर्न और होते हैं, इनको भी चिकन ज़्यादातर पॉपकॉर्न। मैंने देखा है आपकी रेसिपी एक तो क्विक है, और आपकी जो रेसिपी है वो मुझे लगता है कि फ्रीज हो सकती है, फ्रोजन रेसिपी। फ्रोजन इनको भी फ्रीज किया जा सकता है, और फिर आप जो है वो इफ्तार के टाइम, यानी कि जब इफ्तारी का टाइम करीब है, समोसे पकौड़े वगैरह बना रहे हैं, तो आप इसको भी फौरी से फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। बस जैसे ही ये हमारा जो चिकन है ना वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगा, ठीक है, तो हम इसे प्लेट आउट पे ले आएंगे। हमने बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन सी, आप देखें क्या बात है, तैयार सलाद की के है। पत्ते। यस, क्योंकि कहते हैं जब आप कोई भी डिश सर्व करें तो उस डिश को इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन दें कि जो खाने वाला है पहले वो कहे कि भाई यार क्या ज़बरदस्त डिश आई है। शेफ सारा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि आप उसको अपनी स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो चिया सीड्स इस्तेमाल करते हैं पानी में डाल के, शहद उसमें डाल के। तो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी हैं? जैसे हमारा लेमन जूस है, ये कार्ड दही है, योगर्ट, बिल्कुल इसका ऐसे ही बड़ा है। ज़बरदस्त मास्क बनता है जो हमारी फेस की ग्लोइंग करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मलाई तो भी लोग बहुत मलाई लगाते लगाते हैं, हैं, बेसन बहुत लगाते हैं। हैं। लेकिन ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो हर स्किन टाइप को सूट नहीं करती हैं। डिपेंड करता है कि जी आपकी स्किन ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया या नहीं कर लिया। वैसे भी ख़वातीन जो खासकर बाहर वर्किंग की हैं उनको तो अपनी रोज़ क्लीजिंग करनी चाहिए। अब जैसे मेरा ज़्यादातर वक्त बाहर होता है, क्लासेस तो आप देना, करती हैं क्लेंजिंग, करती हैं घर आके? जी, चाहे थोड़ा 10 मिनट मुझे मिले बट मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए आप के फेस पे जो है ना फ्रेशनेस आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप गट हेल्थ आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी स्टमक से ही रिलेटेड होती हैं। आपकी बॉडी का जो ये पार्ट है, स्पेशली स्टमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा हमें रहम भी करना है रमज़ान में ख़ास करके। और अब मैं आपको बताऊं, जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारा एट अ टाइम चल रहा है, बहुत सी ख़वातीन हैं जो शेफ़ बन रही हैं और वो इस फील्ड में आ रही हैं। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपना बिरयानी का कर रहा है, कोई अपनी फ्रोजन फूड का कर रहा है। ज़्यादातर जो आजकल मुझे यंग जनरेशन है वो, मुझे ऐसा लगता है जो लड़कियां हैं वो कीटो डाइट पे बहुत आ चुकी हैं। कीटो के बिजनेस पे बहुत हैं कि मैंने देखा बहुत सारे ऑनलाइन पेजेस हैं जो अपना वेट लूज करना चाहती हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या प्रॉपर डाइट लें। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं कीटो डाइट के। आप मैंने भी कह लें कि लास्ट 1 ईयर ना ये कीटो डाइट पे बड़ा बिजनेस किया। ठीक है। और मैं ब्रेड्स खुद बेक करती हूँ। अच्छा जी, एक ब्रेड आपने हमें भी, हमारी खवातीन को भी बतानी है कि किस तरह से बेक की जाएगी। मुझे लगता है कि आप बेकिंग भी बहुत अच्छी करती होंगी। इंशाल्लाह आपको बेकिंग भी यहाँ पे मैं ज़रूर कोई ना कोई डिश ज़रूर दूंगी, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं वो ज़रूर इसको सीखें। और यकीनन वो जब ईद हमारी करीब आएगी तो हमारी कोशिश यही होगी कि कुछ नया और डिफरेंट इस दफ़ा दावत इफ्तार में मिले। अच्छा, ये देखें कितना प्यारा हमारा कलर आ चुका है। गोल्डन कलर आ गया। कलर से ही अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कुछ लोग बहुत हाई फ्लेम पे बना लेते हैं। अब वो हो तो जाता है, कलर तो आ जाता है, लेकिन कुक नहीं होता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, इसको साइड पे करने के बाद हमने बड़ा ज़बरदस्त इसको और जो सेसमी सीड हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं इस पे, ये देखने में अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो रेसिपी है ना, मैं इसीलिए भी क्विक रेसिपीज़ दे रही हूँ कि हमारा जो रमज़ान का महीना है जिसमें हम अपना नमाज, ज़िक्र वगैरह
वो भी साथ साथ करते जाएं। अब देखें ये काम हो रहा है, बट साथ साथ हमारा कोई दुरूद शरीफ चल रहा है, कोई जिक्र चल रहा है, वो भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी मतलब मुश्किल रेसिपीज नहीं हम दे रहे व्यूअर्स को कि वो हमारे कहें पास कि टाइम भी थोड़ा शॉर्ट होता है, वरना जो शेफ सारा है यहीं पर शायद मेरा ख्याल है पाए और निहारियाँ बनाना शुरू करते हैं, यहीं पे बेकिंग शुरू करते हैं। ये हमने अभी इनको कंट्रोल किया हुआ है कि आपने कोई क्विक रेसिपी लेके आनी है। वैसे ये भी बहुत मज़े के आइडियाज़ लेकर आती हैं। जी जी, नहीं मेरा प्लान है कि मैं अब जो नेक्स्ट रेसिपी जो भी लेके आऊँगी ना, उसमें इनको काबली पुलाव या चिकन बटर कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई, कुछ इस तरह का भी बस जब इस टाइम हमारा में आप ईद ज़रूर में बनाइएगा। पास जब क्योंकि टाइम ईद के होगा। दिन ये खाने जो है वो बड़े चलते हैं चलते और हैं। हमें डिसाइड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है कि कल क्या बनाना करना है है। हमने। तो ये हमारे चिकन नगेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, बड़े रेडी हो ज़बरदस्त चुके हैं। इसके बाद हम ड्रिंक की तरफ आते हैं जो कि ऑरेंज जूस विद कोका कोला। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ऑरेंज, ये फ्रेश ऑरेंज जूस जी, ये है। फ्रेश ऑरेंज जूस मैंने, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो ठीक है। पहले से ही अपने, क्योंकि आजकल आपको पता है ऑरेंज अब जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको, बड़ी ज़बरदस्त टिप है ऑरेंज का जूस सेव करने के लिए। ठीक है। आप ऑरेंज जूस सेव भी कर सकते हैं, उसकी सॉस बना सकते हैं, उसका जो पल्प है हम उसे बहुत सारी जो है चीज़ें मेंटेन करते हैं। क्योंकि मैं बेकिंग से भी रिलेटेड हूँ, तो मेरे लिए तो ये जो जा रहे वाले फल होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको फ्रीज कर लूँ। आप ऑरेंज जूस को निकालें, बेशक ज़्यादा सारा निकाल लें, और उसको आपने ना पतीली में, चूल्हे में डाल जो लेना डब्बा है। पैक होता है वो भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, बट क्योंकि अभी हमारे पास ऑरेंज चल रहे हैं तो ठीक मैंने है। इसलिए अभी मौसम फ्रेश है ही थोड़ा लिया। सा। जी जी, तो उसमें ये करना है कि हमने ऑरेंज निकाल के ना जूस, ठीक है। उसको पतीली में चढ़ा देना है। ठीक है, और जितना आपका जूस है उसके मुताबिक 1 किलो चीनी उसमें डाल दें। ठीक है, और वो 2-3 से बॉयल आएंगे, उसके अंदर फिर आपने हाफ कप लेमन जूस डाल देना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आपका ऑरेंज पकेगा ना, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक। और आप उसको देर तक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बोटल्स में डालें और उसको फ्रीज़र में सेव कर लें। ठीक है। जब जब आपको ज़रूरत हो, आप अपना वो जो ऑरेंज है उसको कहीं पे भी, किसी भी फ्लेवर में, चाट में, आगे जैसे कोई जूस बना रहे हैं उसमें, जैसे अब आपको पता है कि ईद पे बहुत से गेस्ट आते हैं, आना जाना लगा रहता है हमें। अच्छा, अब ऐसा है कि मानूर हम अपने जूस की तरफ आते हैं, ड्रिंक की तरफ। ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि लेमन जो हमारे हैं ना, ये ज़रूर इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून डालना है। ठीक है, लेमन जूस भी आपने ऐड किया। जी 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 जी। ये लीजिए। और ऑरेंज जूस है उसे ज़रूर सेव करें, क्योंकि अब ऑरेंज जा रहे हैं। ऑरेंज को चूल्हे पे पानी में नहीं डालना, सिर्फ उसको वॉश करके सारा जूस निकाल लें। ठीक है। उसके बाद उसमें चीनी डाल के ना, ठीक है। और लेमन जूस डाल के उसको अच्छा सा पका लें। ठीक है। ठंडा करने के बाद अपनी अपनी बोतल्स में भर लें, और जब जब आपको ज़रूरत होगी अब ये हमारा फ्रेश ऑरेंज जूस जा रहा है। ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, हमारी कोक, जो हमारे हर खाने के साथ, हमारे हर दस्तरखान के साथ मौजूद होती है। नहीं जी, ठीक है। अब जो है वो ब्लेंडिंग की तरफ आएंगे। अच्छा, आपने गौर किया है कि हमारे जो ड्रिंक हैं वो इतने क्विक्स हैं कि ख़वातीन अफ्तारी से 5 से 6 मिनट पहले भी क्विकली बड़े बना आराम सकती से हैं। क्विकली बना सकती हैं। तो आपने कलर बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये कोका कोला है। बिल्कुल ऐसे और इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। क्योंकि अभी हम रोज़े की हालत में हैं तो हम वो टेस्ट करके बता नहीं सकते, लेकिन दिखने में जो है ये बहुत अच्छी रेसिपी लग रही है। ज़रूर आपने आज ही चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स खाली कोक रखना, स्प्राइट रखना जो है वो बोरिंग लगता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें स्पाइस आए, कुछ डिफरेंट आए, नया टेस्ट आए, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। आज
की जो हमारी शेफ सारा की रेसिपी थी वो थी चिकन नगेट्स एंड कोका कोला विद ऑरेंज जूस। तो ये रेसिपी आई होप आपने नोट कर ली होगी। हम इसी तरह की मज़ेदार एंड क्विक रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे दावत इफ्तार में। और जाते जाते हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिनमें है कोका कोला, हायर कंपनी एंड हवेली रेस्टोरेंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।